हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स देख लिए थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया था। उन्होंने सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व करता हुआ बताया था वो पाथ फिक्स्ड नहीं बताया था और चांसेस थे कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। ऐसा होगा तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। इन्हीं डिमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए नील बोर ने मॉडल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया। तो क्या किया? इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। क्या कहा नील बोर ने? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। इन्होंने बताया कि बस स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जो एटम के अंदर रहते हैं। ये नहीं है कि सर्कुलर पाथ है वो कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ है। While revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। और ये जो स्पेशल ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है एटम के अंदर, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जाके कोलैप्स करे ये चांस नहीं होता है। These orbits और shells are called energy levels। इन ऑर्बिट्स और सेल्स को क्या कहा गया? एनर्जी लेवल्स कहा गया एटम का। तो ये इस तरह दिखाया गया। ये न्यूक्लियस है, तो सबसे न्यूक्लियस के पास जो सबसे अंदर वाला है उसको कहा गया पहला सेल, या फिर उसका नाम दिया गया के। इसी हिसाब से बाहर वाला जो है उसको अल्फ़ाबेट एल कहा गया, और नंबर 2 उसके बाहर वाला जो है उसको एम कहा गया, नंबर 3 उसके बाहर वाला एन, और नंबर 4 इसके बाहर वाले को हम लोग ओ पी इस तरह से नंबरिंग देते हैं। These orbits or cells are represented by letters K, L, M, N, etc. और numbers 1, 2, 3, 4। न्यूक्लियस से बाहर की तरफ इनका नंबरिंग 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N की तरह किया जाता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आइए इन क्वेश्चंस को कर लें। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ Thomson's model of an atom, explain how atom is neutral as a whole। According to Thomson's model of atoms, electrons were embedded in positive sphere of the atom। He told that the number of positive particles and the number of negative particles are equal। Just because of this, the atom was electrically neutral। On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of the atom? तो रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल था? सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। तो on the basis of Rutherford's model of an atom, all the positive charge, that is protons, were present in the center or in the nucleus of the atom। Draw a sketch of Bohr's model of atom with 3 shells। 3 सेल्स के साथ यूज करना है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला सेल, ये हमारा दूसरा सेल, और ये हमारा तीसरा सेल। इनके नेम्स हम देंगे, इसका K या फिर 1, इसका L2, इसका M3। ये इस तरह से हम बनाएंगे। What do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? If the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold foil, the observation will be same if the metal foil is as thin as gold। अगर दूसरा भी मेटल लेते हैं मगर उसको गोल्ड के इतना ही पतला कर लेते हैं तो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन सेम आएंगे। बट अदर मेटल्स आर नॉट एज मेलिएबल एज गोल्ड, सो इन केस ऑफ अदर मेटल्स सच अ थिन शीट ऑफ मेटल could not be obtained, which might lead to more bounce of alpha particles, and we would have not got the idea of location of all the positive charges in the to be concentrated at a fixed place।
अगर हम दूसरा मेटल लेंगे तो वो उतना थिन नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बाउंस करेंगे जिससे कि हमें न्यूक्लियस की जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए क्योंकि और मेटल्स क्या है, उतने मेलिएबल नहीं है। अगर उतना पतला पॉसिबल हो जाए तो फिर सेम ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर उतना पतला पॉसिबल नहीं हो पाए जितना पतला की गोल्ड फॉइल लिया गया था, तो ऑब्जर्वेशंस में दिक्कत आ जाए। अब हमारा है न्यूट्रॉन। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड another subatomic particle which has no charge and mass nearly equal to that of proton. It was eventually named neutron. जे चैडविक ने 1932 में एक और हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले से सबएटमिक पार्टिकल्स थे। 1932 में जे चैडविक ने एक और सबएटमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसमें कोई चार्ज नहीं था और मास जो था वो प्रोटॉन के बराबर था। Neutrons are present in the nucleus of all atom except hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम को छोड़ के बाकी सारे एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहते हैं। बाकी सारे एटम में न्यूट्रॉन रहते ही हैं। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयर फॉर द सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का सम होता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है वो देख ले। नेम द 3 सब एटमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम एटम हैज एटमिक मास ऑफ 4 U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons are there? तो यहाँ हम लोगों ने अभी देखा है एटम का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम है। एटम का मास 4 दिया हुआ है, कह रहा है 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारा 2 होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब है हमारा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता तो दिया गया कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, मगर कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, इसको किसने बताया, इसको बताया गया बोर और ब्यूरी के द्वारा। क्या क्या रूल्स है, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स और लेवल्स। इन रूल्स को मानना पड़ेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो वो 2n² होगा, जहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। जैसे कि n का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1² 2। n का वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2² यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 8। तो फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सेकंड में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। थर्ड में कितने हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3², 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18। थर्ड में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। इसी तरह से हम हर सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और उतना ही मैक्सिमम हो ही सकता है। दूसरा रूल क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर 2 4 5 10 कुछ भी हो, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर कोई हो गया शेल का तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रह जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेल नंबर। सेल का नंबर चाहे कुछ भी हो, 2 4 5, इसका आउटर मोस्ट में कितना होगा, 8 ही रहेगा। Electrons are not accommodated in the given shell unless the inner cells are filled. बाहर के सेल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं जब तक कि अंदर वाले सेल्स completely filled नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप सेल्स को फिल किया जाता है। यहाँ एटमिक स्ट्रक्चर पहले 18 एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 है तो ये न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटमिक नंबर 2 है, ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटमिक नंबर 3 है तो पहले और दूसरे सेल में ये जाएगा। पहले सेल में 2n² से फॉर्मूला निकालिए तो पहले वाले सेल में, अंदर वाले सेल में, सेल 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 2 से ज़्यादा जो हो गया वो कहाँ चला जाएगा, वो बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। बेरिलियम में 4 है, 2 अंदर जाएगा, उसके बाहर
चला जाएगा। बोरन में 5 है, 2 अंदर आएगा 3 बाहर जाएगा। इसमें 6 है, 2 अंदर 4 बाहर, इसमें 2 अंदर 5 बाहर, इसमें 2 अंदर 6 बाहर, 2 अंदर 7 बाहर। नियॉन में क्या होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, 2 अंदर और 8 बाहर। अब 8 से ज़्यादा हमने देखा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नियॉन जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 है के बाद आता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो यहाँ 2 इनर मोस्ट में 8, उसके बाहर में 10 हो गया। अब एक जो ये आया इसके लिए हमारे पास तीसरा शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाएगा। वैसे मैग्नीशियम में 2 जाएगा, अंदर में 8 सेकंड में, और आउटर मोस्ट में 2 चला जाएगा, आउटर मोस्ट में 3, आउटर मोस्ट में 4, आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 और आर्गन में आउटर मोस्ट में 8 चला गया। आर्गन 18, 2, 8, 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 8 है, कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे भी 8 है, कम्प्लीटली फिल्ड है। आइए अब ये 2 क्वेश्चंस कर लें। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। कार्बन में कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अंदर में 2 होगा, उसके बाद जो बचेगा वो बाहर चला जाएगा। मॉडल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये न्यूक्लियस, ये हमारा पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद जो जाएगा वो बाहर चला जाएगा। ये हमारा दूसरा ऑर्बिट जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले वाले जो पहला हमारा n जो हमारा 1 है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वही 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं ना। तो 2 से ज़्यादा अगर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा, वो बाहर वाले शेल में ही जाएगा। तो 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको हम सेकेंड शेल में भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम। तो सोडियम का होता है 11 का मतलब इनर मोस्ट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। ये कैसे हुआ, तो हमें पता है कि जब n का वैल्यू 1 होगा वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2। जब n का वैल्यू 2 होगा वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो हम फर्स्ट सेल को पूरा भर देते हैं, सेकेंड सेल को पूरा भर देते हैं। तो इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड सेल में। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले वाले शेल में 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। मगर मेरे पास तो एक और इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम तीसरे शेल में भेज देंगे। इफ K and L shell of an atom are full, then what will be the total number of electrons in the atom? K पूरा फुल है यानी कि 2n² यानी कि 2, L पूरा फिल है यानी कि 2n² यानी कि 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस एटम में, उस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे। अगले क्लास में हम लोग वैलेंसी देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।